नेक्स्ट हम करने वाले हैं हमारा स्ट्रेटिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग मेथड। Stratified mixed sampling method. This method of sampling is generally adopted when population consists of different groups with different characteristics. जो populations होती हैं और उसके अंदर जो groups होते हैं वो different characteristics basis होते हैं. According to this method, sampling population is divided into different strata. आप अपने डाटा को different लेयर में different strata में डिवाइड करते हैं having different characteristics, and some of the item are selected from each strata so that the entire population get represent. आप कहते हो कि जो डाटा होता है उसको हम डिफरेंट लेयर में डिफाइन करते हैं और फिर हर लेयर से कुछ डाटा सेलेक्ट करते हैं ताकि जो डाटा एज ए सैम्पल हम सेलेक्ट करते हैं वो सारी पॉपुलेशन को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके. सच स्टैट जैसे उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है, वो कह रहे कि माना कहते कि मानो कि आपके पास 50 स्टूडेंट हैं किसमें, +1 में. उनमें से जो 30 है वो मैथ पढ़ते हैं और जो 20 है वो आपके होम साइंस पढ़ते हैं. तो आपको इस 50 में से 5 आपने क्या लेना है, एज ए सैम्पल लेना है. 5 जो स्टूडेंट है आपने सेलेक्ट करने हैं. तो आप जो मैथ वाले बच्चे हैं और जो होम साइंस वाले बच्चे हैं, मैथ वाले बच्चों में से कितने सेलेक्ट कर लोगे, 3. होम साइंस वाले में से कितने कर लोगे, 2. तब जाके आप 5 स्टूडेंट्स को एज ए सैम्पल सेलेक्ट करते हो ताकि वो 50 स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर सके. ऐसे अपने डाटा को ऐसे लेयर में जब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऐसे मेथड को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड मेथड कहते हैं. ठीक है जी. और ऐसे ही जैसे इस मेथड के आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या, मेरिट्स. मेरिट क्या क्या है. फर्स्ट जो मेरिट है, दिस मेथड कवर डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन. जो ये मेथड होते हैं वो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के जो पॉपुलेशन होती है उनको ये कवर करती है. ठीक है, मतलब अगर आपकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन किससे बन के बनती है, डिफरेंट आइटम से, डिफरेंट ग्रुप ऑफ डाटा से मिलकर बनती है. जो ग्रुप ऑफ डाटा है अगर वो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स का है, मतलब जैसे आपके पास 100 स्टूडेंट है, 100 में से 50 कॉमर्स के हैं, 20 आपके पास मान लो आर्ट्स के हैं और 30 आपके पास साइंस के हैं. तो आपके पास जो टोटल पॉपुलेशन 100 स्टूडेंट की है वो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स बेसिस है. तो ऐसे जब आपकी पॉपुलेशन डिफरेंट करेक्टर बेस पे होती है तब आपके यहाँ तो तब ये मेथड सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है, तो ये मेथड को यूज़ किया जाता है. सेकेंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन. एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाता है, डाटा का पॉसिबल हो पाता है, कंपैरेटिव स्टडीज में की जाती है, कंपैरेटिव एनालिसिस इसमें होता है. मेथड सैम्पलिंग ऑफर रिलायबल एज वेल एज मीनिंगफुल रिजल्ट्स. जब आप जो डाटा लेते हैं वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे लेते हैं. अगर जो डाटा आपने लिया सैंपल का वो उनकी करेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रख के लिया, तो डाटा सैंपल आपने रिलायबल लिया तो उसका जो रिजल्ट रहेगा वो भी आपका मीनिंगफुल रहेगा. तो आप कह सकते हैं कि 3 इसकी मेरिट है. सबसे पहले ये डाइवर्सिस जो करेक्टरिस्टिक्स की पॉपुलेशन होती है उसको कवर करता है. सेकंड, यहाँ पर कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाता है. थर्ड, यहाँ पर जो सैंपल्स आप सेलेक्ट करते हैं वो रिलायबल होता है और मीनिंगफुल रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है. इसकी कुछ डीमेरिट भी है. सबसे पहले डीमेरिट है कि दिस मेथड इज़ सुटेबल ओनली. ये मेथड तभी सुटेबल है अगर हमें कंप्लीट नॉलेज है अबाउट द डाइवर्सिस करेक्टरिस्टिक्स. क्योंकि अगर हम अपने जो अपना डाटा है, जो अपनी पॉपुलेशन है, उसको हम स्ट्रेटा में डिवाइड करते हैं, मतलब लेयर में डिवाइड करते हैं. लेयर में हम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू करेक्टरिस्टिक्स. अगर उनके करेक्टरिस्टिक्स की हमें फुली नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज है, तो ही हम डिवाइड कर सकते हैं. अदरवाइज़ यहाँ पर हम डिवाइड पॉपुलेशन को नहीं कर सकते. और इसका जो स्कोप है इस मेथड का वो क्या है, लिमिटेड है. ये इसकी क्या है, डिमेरिट है. देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ बायसेस. यहाँ पर कुछ टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन, जब हम डाटा को लेयर में डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर पर्सनल जजमेंट इफेक्ट करती है. पर्सनल जजमेंट, पर्सनल ओपिनियंस जो हमारे इन्वेस्टिगेटर होते हैं उनका यहाँ पर देखने को मिलता है. तो हम कह सकते हैं कि बायस्ड हो सकती है, यहाँ पर बायस्ड होने का पॉसिबिलिटी सैंपल में रहती है. थर्ड, उन्होंने बोला है कि अगर जो पॉपुलेशन साइज आपका छोटा है
तो उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना बहुत मुश्किल है। जब आपका पॉपुलेशन साइज स्मॉल हो तो ये मेथड यूजफुल नहीं है। ये इसकी क्या थी, थर्ड डिमेरिट्स थी।